Hello friends, welcome back to our channel, and today in this video we are gonna talk about that how to study till late night without feeling sleepy. सी फर्स्टली अपन को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए कि भाई आपको रात में पढ़ना क्यों है। तो आपका पहले पर्पस पता होना चाहिए, रीज़न पता ना होना चाहिए आपको कि आपको रात में एक्चुअली पढ़ना क्यों है, क्योंकि आपके पास डे भी है फुल टाइम, है ना। तो इसके लिए बेस्ट आंसर इसका यही होगा कि ऑब्वियसली बात है आपके एग्ज़ाम बहुत में पास में होंगे, या फिर कुछ हो सकता है आपका यूनिट टेस्ट हो, या कुछ आपका अगर बिजनेसमैन है अगर आप, तो आपका बिजनेस रिलेटेड वर्क होगा रात के लिए। तो आप इस वजह से शायद जो है रात में कुछ अपना वर्क करना चाह रहे हो, या फिर पढ़ने वालों के लिए पढ़ना चाह रहे होंगे अब, राइट। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, अब आपको पढ़ना है तो आप पहले दिमाग में ये बात तो बिल्कुल निकाल लीजिए कि आप रात में ना प्रोडक्टिविटी कम रहती है कंपैरेटिवली टू द डे टाइम। ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रोडक्टिविटी दोनों टाइम कभी आपका कम नहीं होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइम पे आप पढ़ रहे हो, मतलब कि आप किस टाइम वाले इंसान हो, आप रात वाले हो या आप दिन वाले हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अगर सुबह उठ के पढ़ना चाह रहे हो, आपका जो टाइमिंग है आप सुबह वाले इंसान हो, आप 4 बजे उठ के अच्छा बेस्ट पढ़ सकते हो, और आप क्या कर रहे हो कि 4 बजे तक पढ़ रहे हो रात में और 4 बजे से आप सो जाते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके नेचर के ऑपोजिट हुआ। अब कोई भी चीज़ नेचर के ऑपोजिट अगर होगी तो उसका इफेक्ट भी कैसा होगा, उल्टा ही होगा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके अच्छे मार्क्स होंगे या फिर रिजल्ट जो होंगे वो आपके बेटर होंगे। तो आपको ऑब्वियसली बात है रिजल्ट आपको बेटर नहीं मिलेंगे। चलिए, तो अब इन सब का पूरा सोल्यूशन जो है, ये तो कुछ प्रॉब्लम सी कुछ सोल्यूशंस मैंने बात की। अब क्योंकि आपका जो है आपको रात में ही पढ़ना, आप नाइट वाले इंसान है कि नाइट को मेरे को पढ़ना है, तो रात में जो है लेट तक कैसे पढ़ें, अब उसके लिए ये जो वीडियो मैंने शेयर। सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द वीडियो, आगे जो टिप्स की तरफ मूव करने से पहले अगर प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्लीज़ ऑन कर दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल सकती है, ठीक है। फर्स्टली अगर टिप्स की तरफ मूव करते हैं, वो है टेक प्रॉपर स्लीप। आपको क्या करना है, एक प्रॉपर स्लीप लेनी है। मतलब कि ऐसा है, अगर आपको रात में पढ़ना है तो आपका जो सोने का जो टाइमिंग है, मतलब कि ऑलमोस्ट 6 आवर होता है, 6 आवर एंड 30 मिनट, मोस्टली इतना ही होता है। इतना में इनफ जो होती है नींद होती है, साइंटिफिकली भी देखें, किसी भी तरीके से देखें तो इतना टाइम का सोना दैट्स मोर देन इनफ, बहुत है ये इतना, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद जो है आपका ये प्रॉपर यहाँ नींद वाला जो है ख़त्म होता है। अगर आपकी प्रॉपर नींद यहाँ पास हो जाती है तो आपको फिर रात में जो है परेशानी होना पड़ेगा कि अगर आपको रात में भी पता चले नींद आने लगे तो फिर उसके बाद पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है ना, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और एक चीज़ को और इंश्योर करना है कि आपको ओवर स्लीप भी नहीं होना है और अंडर स्लीप भी नहीं होना है, इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा भी सो लो, बहुत कम भी। कभी कभी क्या होता है, पर चलो आज 9-9 10-10 घंटे सो रहे हो, इस वजह से भी क्या होता है, हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मतलब कि ब्लरनेस टाइप आपको हल्का से। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसलिए ओवर स्लीप कभी भी मत करिए, और अंडर स्लीप में भी प्रॉब्लम है, पता चले अगर आपने आज अंडर स्लीप कर दिया, इस रीज़न की वजह से क्या हो सकता है कि आप, पता चले आप जब पढ़ रहे हो तो आपको नींद आ रही है उस टाइम, क्योंकि आपको बहुत सारा पोर्शन कवर करने के लिए भी होगा, तो आप ना तो पढ़ पाएंगे क्योंकि आपको नींद आ रही है, और अगर आप पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो आप 100% तो पढ़ नहीं पा रहे हो ना। भले आप अपना 100% खोल के बैठे हो, आके बढ़िया सब कुछ है, बढ़िया है, बट क्या है कि आप अपना अटेंशन पूरा नहीं दे पा रहे हो, है ना। कहीं कहीं आपको नींद भी आ रही है तो वो दिक्कत हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक प्रॉपर नींद को आप अश्योर कीजिए कि मेरा इतना टाइमिंग स्लॉट है, आपको इतना सोना है। नेक्स्ट आता है आपका टेक हेल्दी डाइट। सी, डाइट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। पता चले आपको किस टाइप का खाना खा रहे हो, तो आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो भी खाना है फैट रिच फूड भी आपको बिल्कुल भी नहीं खाना। जो भी खाना है आपको, जैसे सैलेड वगैरह हो गया आपका, है ना, तो इस टाइप की आपको डाइट को कंज्यूम करना है, ताकि आप लंबे समय तक पढ़ सकें, है ना। आपको याद रखना, हमें ऐसा खाना खाना है जिससे कि हम हेल्दी रह सकें और लंबे समय तक पढ़ सकें, ना ही हमें ज़्यादा नींद आए। ऐसा नहीं खाना है कि हमें नींद आए, ठीक है ना। तो आपको अपने नेचर के अकॉर्डिंग खाना ही खाना है, जैसा आपको नेचर रखना है वैसे ही आपको खाना भी देना पड़ेगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट टिप है, दैट इज़ द टेक पावर नैप्स। पावर नैप्स के लिए इसलिए बोल रही हूँ मैं कि सपोज करो कि आप 3-4 घंटे से लगातार पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर मैं बोलूँगी कि 30 मिनट्स का एक पावर नैप अगर आप ले लें तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। वो कैसे, सी, अगर आप अभी 30 मिनट्स का पावर नैप लिया, उसके बाद आप उठे, अपना फेस वॉश किया, है ना, पानी वगैरह पिया, बहुत फ्रेश हो जाएंगे आप। उसके बाद आप पढ़ने का मज़ा देखो, बहुत मतलब कि एकदम ऐसा लगेगा कि जागो हो, बिल्कुल सो के 6 घंटे से सो रहे हो आप, और वापस से आप एनर्जी जो भी आपने, क्योंकि 4 घंटे पहले पढ़ा हुआ है, वो आधे घंटे की स्लीप में जो है आपकी माइंड में जो है सारा कुछ सेटल हो गया है ना, जिस वे में होना चाहिए था वो सारा कुछ हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपको हेल्प करता है, इसलिए आपका जो शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी है यहाँ पास आपको मिलती है पावर नैप्स के थ्रू, ठीक।
ठीक है, इसको ज़रूर ट्राई करिए आप। फोर्थ जो टिप है दैट इज़ अ ड्रिंक इनफ वाटर। जितना पानी हो सके और उतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। इवन मैं आपको रात में सजेस्ट करूँगी कि आप बॉटल एक भर के रख लीजिए अपने पास, ठीक है ना, 2-2.5 लीटर के जितने भी आप रख सकते हो उतना रख लीजिए, ताकि आपको बार बार वहाँ से उठना नहीं पड़े पड़ते वक्त, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करना है, वो पानी पीते रहिए। आपको 2-2 मिनट में, मतलब 2-2 मिनट नहीं, मैं ऐसे बोलूँगी 5-5 10-10 मिनट में तुरंत पीजिए। और क्योंकि इससे क्या रहेगा, एक रिफ्रेशमेंट रहेगा आपके अंदर, और आपके अंदर एक ताजगी बनी रहेगी पढ़ने के लिए। कभी ऐसा एकदम लेजीनेस टाइप आपको फील नहीं होगा, है ना। ये जो कि इंपॉर्टेंट है आपको रात को पढ़ने के लिए। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट टिप है दैट इज़ गेट अप एंड मूव अराउंड। तो गेट अप एंड मूव अराउंड का मतलब ये रहेगा यहाँ पास, जैसे कि आप बहुत लंबे समय का बैठ के पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप खड़े हो जाओ, तो आप थोड़ा सा टहल लो अपने जगह पे, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आप अगर टहल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आप कहेंगे हमको ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो उसके लिए भी एक तरीका है, वो ये है कि आप तो अपने बुक्स ले लीजिए ना, आप अपने हाथ में एक नोटबुक टाइप आप ले सकते हो, और उसी टॉपिक को आप रिवाइज करते चलो वाइल यू आर वॉकिंग, है ना। उस टाइम अगर आप ये कर सकते हो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। आप वो भी, आपका टाइम भी सेविंग वहाँ पे हो गया, और आप मूव करेंगे तो आपको एक मतलब होना चाहिए अच्छा सा फील होने लगेगा, ठीक है ना। आप रिफ्रेश थोड़ा सा फील करने लगोगे अपने रूम में वॉक करने का, और आपकी जो नींद थोड़ा मोड़ा आ भी रही है तो वो सब कुछ बराबर हो जाएगा। ये कुछ दिन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी हैबिट पड़ जाती है आपको रात में जागने की, है ना। तो मतलब कि रात में आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो कुछ स्टार्टिंग डेज के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, इसीलिए आपको बता रही हूँ। सिक्स्थ जो टिप है दैट इज डोंट स्टडी टू लॉन्ग एट अ स्ट्रेच। मतलब ये है कि आपको बहुत लंबे समय के लिए जो है, एक मतलब सपोज करो आप 2 घंटे के लिए बैठ गए एकदम से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। उसको स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए। मीन्स मैक्सिमम स्लॉट जो है 45 मिनट्स का रखिए, देन टेक अ ब्रेक ऑफ द 5 मिनट्स। 5 मिनट से ज़्यादा मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। 5 मिनट में आप पानी भी पी सकते हो, थोड़ा सा आपको एप्पल वगैरह, थोड़ा सा फ्रूट्स खा सकते हो, है ना। लेकिन आपको इस बीच में ऐसा नहीं खाना है कोई जंक फूड खाने लग जाओ आप, है ना, कि कोई कुछ भी खा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं, कुछ अच्छा चीज़ ही खाना है आपको, जैसे कि कोई भी फ्रूट्स आप खा सकते हो, है ना, ताकि इससे आपको रिफ्रेशमेंट भी फील होगा और हल्का सा एनर्जी भी आ जाएगी। बहुत अच्छा रहेगा ये आपके लिए। तो आपको लंबे समय के नहीं पढ़ना है, आपको 45 मिनट का स्लॉट डिसाइड कर लीजिए कितने टाइम के लिए मेरे को पढ़ना है, और थोड़ा सा उसको 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 7 टिप जो है दैट इज़ द रीड अलाउड एंड राइट मोर। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए आप बोल बोल के पढ़ें, ठीक है ना। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप थोड़ा सा नोट करें। नोट इन द सेंस आप उसको की पॉइंट्स टाइप के बना के रखें। मतलब कि अगर मैंने एक आध पेजेस पढ़ लिए हैं, उससे कुछ की पॉइंट्स निकलते हैं, है ना, तो उनको आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लें। ज़्यादा भी नहीं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट नोट करें, ताकि आप बार बार उसमें पेन रख के पॉइंट करके लिख सकें, उसको बार बार और डिस्क्राइब कर सकें और उसको एलैबोरेट कर करके पढ़ सकें, है ना। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक एक्टिवनेस होता है पढ़ाई के टूवर्ड्स, और इसकी वजह से अपने माइंड भी उसमें बहुत अच्छे तरीके से इंगेज रहा आता है ना। तो अपने आप को आपको बोलने में भी और लिखने में भी, दोनों में इंगेज रखेंगे ना, तो आपको नींद आ नहीं सकती। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है, तो आई थिंक ये वर्क करेगा ही 101%, है ना। तो ये प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करिए कि ये रफ कॉपी में ही लिखें जो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये आप याद रखिएगा कि ये जो नोट्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं ये वेस्टेज है आपका बहुत ज़्यादा, ये एक वे है, टेक्निक है, वे ऑफ स्टडी है ये, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी व्हाट आर द वेज ऑफ स्टडी। और इसके साथ साथ ये आपको एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आपका एग्जाम टाइम पे कि आपको किस तरीके से, जैसे कि रिविजन के लिए कम टाइम बचता है, तो ये जो की पॉइंट्स है आप उस टाइम पे रिवाइज थोड़ा सा कर सकते हो, है ना, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका स्मार्ट स्टडी भी हो जाएगा और आपके रिजल्ट भी बहुत बेटर होंगे। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। नाउ कमिंग टू द 8th इंपॉर्टेंट टिप दैट इज द रोटेट योर स्टडी टॉपिक्स। आपको आपके स्टडी टॉपिक्स को रोटेट करना है। ऐसा नहीं कि अब आप एक सब्जेक्ट के टॉपिक को लेकर के बैठे हुए हो, आप पता चलो वो नहीं बनना, तो पता चलो आप उस चीज़ में बोर होते जा रहे हो, तो डोंट डू लाइक दैट, ओके। आपको क्या करना है, एक 100% फोकस्ड करना है, क्योंकि रात में फोकस्ड को रहने के लिए आपको क्या करना है, मैं क्या सजेस्ट करूँगी, आप उस टाइम पे एक ऐसे चीज़ को रखिए, आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को रखिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को रखिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ को पढ़ने में, ओके। अगर आप बोरिंग सब्जेक्ट्स को ही रखेंगे उस टाइम पे, तो आपको ऑब्वियसली बात 101% प्रॉब्लम होने वाली है। आपको नींद तो आएगी ही आएगी, है ना। एक तो रात, ऊपर से नींद आना, वो दो चीज़ का आपको बहुत भारी पड़ने वाला है फिर, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे अपना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको स्टडी टॉपिक्स को, अगर आप सच में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अपने पढ़ने लगे या फिर इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स को आप उस टाइम पे पढ़ेंगे, तो आपका मज़ा ही कुछ और होगा पढ़ने का। आपको इतना अच्छा खुशी का एक्साइटमेंट होगी पढ़ने की कि क्या ही बताएं, या फिर मतलब वो मज़ा ही कुछ और ही आ जाता है उधर पास। नेक्स्ट जो आता है आपका 9th इंपॉर्टेंट टिप दैट इज़ दैट डोंट गेट टू कंफर्टेबल वाइल स्टार्टिंग। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मत होइए, मतलब कि आप पता चलो सोफ़ा में बैठ के पढ़ रहे हो या फिर आप बेड में बैठ के पढ़ रहे हो, तो ये इट्स नॉट अ करेक्ट वे टू स्टडी। यू शुड हैव
हैव अ प्रॉपर डेस्क आपका होना चाहिए, प्रॉपर स्टडी टेबल होना चाहिए जहाँ पर आप बैठ के पढ़ सकें, क्योंकि आपके माइंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका माइंड सब जानता है कि ये जो है बिस्तर है, ये हमारा सोने का स्पेस है, ठीक है, और चेयर जो है ये यहाँ पास अगर बैठे हैं तो प्रॉपर मेरे स्टडी का जो है स्पेस है। तो आप लेटने वाले स्पेस में अगर जाएंगे तो स्लीपी आप फील करेंगे। अगर आप स्टडी प्लेस में जाएंगे तो ना चाहते हुए भी आपका पढ़ने का ही मन करेगा उधर जाके। तो इसीलिए आपको कंफर्टेबल नहीं होना है और आपके प्लेस को डिफ्रेंशिएट करके रखना है कि ये मेरा कौन सा स्पेस है और ये मेरा कौन सा स्पेस है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमिंग टू द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट जो टिप है ये मेरी, आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू डू दिस इज टॉक टू योरसेल्फ। आप खुद से बात करिए, मतलब जो भी टॉपिक्स हैं आप खुद को एक्सप्लेन कर करके पढ़िए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक इंटरेस्टिंग माइंडनेस रहता है, मतलब कि एक खुला माइंड रहता है आपका। और दूसरी बात ये है कि आप बहुत एक्टिवनेस फील करते हो, ठीक है ना, आप उस टाइम पे कभी बोर्ड फील नहीं कर सकते हो। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज रात में पढ़ने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आप थोड़ा ट्राई करिए कि दूसरों को भी आपको जो है डिस्टर्ब ना हो, फैमिली मेम्बर्स, इसलिए थोड़ा कॉर्नर वाले रूम में चले जाओ आप, लास्ट वाला रूम जो भी आपका घर का हो, आप खुद खैर उसको डिसाइड करिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, उस टाइम जैसे कि 5 मिनट के लिए आप खुद से बात करने लगी जाए, तो उस टाइम पे आप ये डिसाइड कर सकते हो जैसे कि मुझे कल क्या पढ़ना है, मेरा कैसा शेड्यूल रहने वाला है, और फ्यूचर्स में एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने आप से बात कर सकते हो, बोल बोल के, मन में बात नहीं करना है, ठीक है, बोल बोल के आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो ये सारी मेरी टिप्स थी, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे, लेकिन आपको इन सबको अप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट आपको सुन लेने से ही कुछ नहीं होने वाला है, आपको करना होगा, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा, देन ओनली इट विल गिव्स यू अ फ्रूटफुल रिजल्ट। ओके, तो ओके बाय, और प्लीज़ इसको अप्लाई करिएगा।